भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे रास्ते में। हर एक को कथा सुननी चाहिए और कथा से प्रेम जब होगा तभी भगवान मिलेंगे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ही जो जानने तो एक रास्ते में भीख मांग रहा था सिमल भैया। भगवान के साथ अर्जुन जी थे तो अर्जुन जी ने उसे 2 सिक्के दिए सोने के। अब उसने सिक्के लिए तो वो सोच में पड़ गया कि अब तो गांव में बहुत बड़ा मकान बनवाएंगे और चलो जल्दी से, बड़ा खुश हुआ, लेके सोने के सिक्के चल दिया। घर पहुंचा, चोरों ने सिक्के छीन लिए, चोरी हो गई। दूसरे दिन फिर वो भीख मांगने लगा। ये हर व्यक्ति के लिए है जो समझे, अगर समझ सको तो समझ लेना, नहीं तो श्री राधे। दूसरे दिन अर्जुन ने देखा तो गुस्सा हुए, बोले क्या हुआ, हमने तो तुम्हें सोना दिया था। बोले चोर चुरा ले गए। तो अर्जुन ने हीरा दिया, हीरा लेके वह भिखारी जब चला तो बहुत खुश कि आज तो गांव में सबसे बड़ा मकान हमारे, सबसे सुंदर मकान हमारा। उस समय गाड़ी तो नहीं थी लेकिन बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी भी लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। पर उसने रखा एक घड़े में कि आज चोर न चुरा ले। उसकी पत्नी वो घड़ा लेकर गई और तालाब से पानी भरा, हीरा श्री राधे। अब बहुत अफसोस, तीसरे दिन फिर भीख मांगने लगा। अब कन्हैया थे और अर्जुन जी भी थे साथ में। भगवान ने कहा अर्जुन आज तुम ना दो, आज हम देंगे, क्योंकि प्रभु जब देते हैं, आज भैया लोग हमारे पास आए, बड़ी कृपा है जयपुर से, वो सदैव रहता है। और जो हम छीन के रखते हैं, किसी भी तरह से गलत रखते हो तो जाना ही जाना, चकाचक होना होना। भगवान ने उसे बहुत कम पैसे दिए, जिससे न तो वो मकान बनवा सकता था, न गाड़ी ले सकता था, कुछ कर भी नहीं सकता था। तो पैसे लेके जैसे ही चला तो उसने देखा एक मछली वाला मछली रखे। सच्चाई है ये। उसने देखा मछली है तो उसने एक मछली को देखा फड़क रही है, क्योंकि हम तो जीवन में यही चाहते हैं कि दूसरे को बर्बाद करें। बहुत कम ऐसे हैं जो ये सोचें कि हमसे 50 लोग 20 लोग जुड़ जाएं। आज के युग में तो सब मार। भगवान ने उसे पैसे दिए, उसने कहा ये तो किसी काम के हैं नहीं। तो उसने जब नजर उसकी पहुंची उस मछली पे, उसने देखा एक मछली जिंदा है। उसने मछली वाले को रोका, बोला भैया ये मछली हमें दे। उसने कहा क्यों? बोले ये जिंदा है मछली और हमें दे दो, हम ये तालाब में छोड़ आए। उसने मछली ली और तालाब में छोड़ दी। वो मछली तालाब में जैसे ही गई तो दूसरी मछली बाहर निकली। सबसे पहले उसने हीरा दिया। अब बहुत खुश सोचने लगा क्या करें, नाचने लगा, गाने लगा और जोर जोर से कहने लगा मिल गया मिल गया मिल गया। उधर से चोर निकल रहा। चोर ने सुना ये तो चिल्ला रहा मिल गया मिल गया मिल गया। चोर ने कहा भैया हम तुम्हारे पैर छू रहे हैं, जितना हमने चुराया उससे ज्यादा ले लो, लेकिन कहना नहीं किसी से। जय जय। इस कथा से सीख ले लो भैया, इस कथा से सीख ले लो। और सीख तब मिलती है जब चोट लगती है। हमने अपनी जिंदगी में एक तजुर्बा किया है, ज्ञान कितना भी सुनते रहो यूट्यूब पर, जब तक चोट नहीं लगेगी समझोगे नहीं। जीवन में ये मत सोचो कि आप अपना मकान बनवा लोगे, गाड़ी ले लोगे। प्रयास करना, अगर कोई असहाय हो
तो उसकी मदद करना। ये नीम करोली धाम में जयपुर से दो पागल हमारे आए, एक बड़ा भाई है एक छोटे भाई। हम तो भाई सब पागल हैं क्योंकि बाबा के रंग में रंगे, इसीलिए बाबा का एक बहुत प्यारा भजन, और हमें लगता है सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे, कोई खाली नहीं जाना, क्योंकि नीम करोली धाम के महंत श्री त्यागी जी ने बहुत प्रसाद बनवाया है। बाबा नीम करोली महाराज की कृपा से सुबह भी बहुत अच्छा उत्सव मनाएंगे और अभी भी चलेंगे। तो बड़े आनंद के साथ एक भजन में मेरे साथ चलेंगे और प्रयास आज से करेंगे कि हम किसी का बुरा ना सोचे, कर भी नहीं सकते, हिम्मत नहीं। अरे बाबा नीम करोली कंबल पाले बाबा नीम करोली कंबल वाले भरती सबकी छोरी कंबल पाले। बाबा नीम करोली कंबल वाले भरती सबकी झोली कंबल वाले। नीम करोली कंबल वाले बाबा नीम करोली कंबल वाले धरती सबकी छोरी कंबल वाले। बाबा नीम करोली कंबल वाले धरती सबकी झोली कंबल वाले। मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले धरती मेरी खाली चोली कंबल वाले धरती मेरी खाली चोली कंबल वाले। हर बाबा बाबा नीम करोली कंबल वाले धरती सबकी झोली कंबल वाले। ओ बाबा नीम करोली कंबल वाले धरती सबकी झोली कंबल वाले। तेरा हर जगह पे काम है।
सबकी चोरी कमल वाले ने हमारी बिगड़ोली कमल वाले ने धरती सबकी चोरी कमल वाले ने कम लोग ऐसे हैं जो बाबा की कृपा को जानते हैं, बहुत कम है। बाबा को मानने वाले अरबों खरबों हैं, पर बाबा की मानने वाले 150 हैं। पर जितने हैं उनके जीवन में अनेकों खुशियां हैं। जिसके जीवन में हर दिन पर्व आए, त्योहार आए, खुशियां आए, समझ लेना उसके ऊपर गुरु की कृपा है। और गुरु की कृपा दिखती है, परिवार भी चक्कर तुम भी चक्कर। इसलिए जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो बड़ा निर्मल आपने बड़ा निर्मल मन जन सो मोहे बाबा मोहे कपट कर निर्मल मतलब साफ बन जाओ, बिल्कुल चकाचक हो जाओ। ये कोई छोटा फर्क नहीं है जिसमें आप शामिल हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। और हृदय से जो जुड़ा है ना वो स्वयं कहेगा मनोज भैया कि अब तो वास्तव में अगले वर्ष हम अवश्य आएंगे, भले ही थोड़ी देर के लिए आएंगे। अरे बाबा नीप करोरी कमल वाले सबकी चोरी कमल इतने लोग बड़े, किसी को शक हो ना मेरे बाबा पर, तो जो चाहो वो सजा देना, जो मांगोगे मिलेगा। पर ऐसा नहीं करना कि अपने चक्कर में दूसरे का नाश कर दो। जो मांगोगे मिलेगा। अगले साल इस प्रोग्राम में आ जाना, स्वयं देख लेना। पर कैसे बनोगे? निर्मल। भगवान में दो लोगों की कृपा कभी नहीं होती, दो व्यक्तियों पर कृपा नहीं होती। एक तो मोहे कपट छल छीन न भावा,
और भगवान के पास गए राम राम राम। और जो परिणाम लीला रे गुसाई, यानी कि चरित्रहीन होना कोई मतलब नहीं, भगवान के दरवाजे और बोले छोटे चाहे निज कल्याण, बाबा जी को पता नहीं क्या जाना। भगवान के पास आए हो, कुछ ना कुछ तो मांगने। हम तो हर बार यही मांगते हैं कि नीम करोड़ी धाम में ऐसे कार्यक्रम करें। इसलिए बाबा से आप भी मांगने आए हो तो मेरे साथ बोलेंगे, अरे मांगने की आदत है जाती नहीं बाबा, मांगने की आदत है जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। मांगने की आदत है जाती नहीं बाबा, मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। अंतरता चाहो मुझको समझना, ऐसा चाहो मुझको समझना, कितना ही तुमसे कहना, इतना ही तुम्हें कहना। मांगने की आदत है जाती नहीं बाबा, मांगने की आदत है जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बड़े बड़े पैसे वाली तुम्हारी आती है, बड़े बड़े पैसे वाली तुम्हारी आती है। हमको है मालूम कि बाबा मांग के तुझे आते हैं, हमको है मालूम कि बाबा मांग के तुझसे आते हैं। बड़े बड़े
पैसे वाले द्वार तुम्हारी आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले द्वार तुम्हारे आते हैं। मुझको है मालूम कि बाबा मांग के तुझसे खाते हैं, मुझको है मालूम कि बाबा मांग के तुझसे खाते हैं। देने में तुम्हें घबराते नहीं, देने में तुम्हें घबराते नहीं, तेरे आगे लाज आती नहीं, तेरे आगे लाज आती नहीं। जैसा चाहो वैसा समझना, जैसा चाहो वैसा समझना। आज मुझे है कुछ तुमसे कहना, आज मुझे है कुछ तुमसे कहना। मांगने की आदत है जाती नहीं, मांगने की आदत है जाती नहीं। और एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके तालियों साथ कि तेरे आगे लाज नहीं।